अगर मैं एक मेल की बात करूं और उसके रिश्तों की बात करूं तो उसके हर रिश्ते का अलग अलग नाम होता है। जैसे किसी का बेटा, किसी का पति, भाई, जीजा, साला, मामा, फूफा, फादर, दादा, नाना, अंकल, मौसा, मामा, ये सब रिश्ते एक ही व्यक्ति के अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो 9 ग्रह हैं वो भी 12 भावों में अपना अलग अलग इम्पैक्ट देते हैं, और हर हाउस में इनके जो रिजल्ट होते हैं वो अमेजिंग होते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मंगल लग्न में क्या रिजल्ट देता है। जिनका भी मंगल लग्न में होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो साहसी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन वफादार होते हैं। जिनसे दोस्ती करते हैं उनकी दोस्ती अंत समय तक ये ज़रूर निभाते हैं। अगर कोई इनसे बैर करता है तो नुकसान उसी का होता है, इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये उसका रिवेंज लेते हैं, उससे बदला लेने की बात करते हैं, तो इनको नुकसान हो सकता है। तो मंगल लगन वालों को बस एक सावधानी रखनी होती है कि कोई इनके बारे में कुछ भी बोले, इन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर अपने आप उनका फैसला कर लेगा। मंगल लग्न वाले को हम दो धारी तलवार भी कहते हैं। मंगल जो है वो सेनापति होता है। मंगल जिनका लग्न में होता है, ऐसे लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। 48 से पहले तो इनका जीवन इतना संघर्षमय होता है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं ये जीवन में कभी सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं होंगे। खास करके इनके घर वालों को लगता है, अगर एक मेल की बात करूँ तो। और बहुत ही स्ट्रगल इनकी लाइफ में होते हैं। लेकिन अगर ये इन संघर्षों से घबरा करके बैठ जाएं और सोचे कि ठीक है हमारे जीवन में तो कुछ होना नहीं है, और अगर घबरा के बैठ जाएं तो इन्हें बहुत सारी और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लेकिन जो लोग संघर्षों से घबराते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं, तो 48 के बाद ये जो सेनापति है ये राजा बन जाता है, और लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। लोग इसे फॉलो करते हैं, इसकी बातों को सुनते हैं और इसके अनुसार चलते हैं। फिर कोई अगर इनके लिए कोई गलत बात बोलता है या इनके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है, तो लोग ही उसका रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं। तो लग्न में मंगल होना बहुत अच्छा है। ये लोग कर्मठ होते हैं। इनको मैं बोलती हूँ कि ये वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। और जब अगर ये वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं तो एक दिन इतने सफल होते हैं कि लोग इन्हीं का ही नाम लेकर के बात करते हैं कि देखो उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। मतलब दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। मंगल जब मैं पढ़ रही थी लगन में, तो दो लोग मेरे उसमें आए कि इनका चार्ट देखना चाहिए कि इनका चार्ट कहाँ है, क्योंकि इनके जीवन में एक संघर्ष के बाद लोगों ने इन्हें फॉलो किया। इनके लिए अपनी जान भी देने को अब ये लोग सब लोग जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं, और इनकी बातों को सुनते हैं, इनका साथ देते हैं। तो पहले जो नाम है वो है दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी। इनका मंगल लगन में है। मैंने इन्हें देखा है, क्योंकि मैं जहाँ जिस क्षेत्र से हूँ उसी क्षेत्र से ये अपना राजनीतिक करियर इन्होंने शुरू किया है। तो बहुत बार इनसे मिलने का मौका भी मिला मुझे। जब ये पद पे नहीं थी तब भी इनका व्यवहार जो था वो बहुत अच्छा था। पद पे जाने के बाद जैसे किसी में ईगो आ जाती है तो वो इन्हें छुआ तक नहीं। और जब पद पे नहीं थी तब भी ये काम करती थी। उसका इन्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है या कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या कोई लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं नहीं कर रहे, तब भी उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अब तो वो इनका एक कर्तव्य भी है जिसमें कि ये पूरी तरह से उसे निभा रही हैं। तो इनका मंगल लगन में है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कर्मठ होते हैं, दूसरों की सेवा करने में इन्हें ज़्यादा आनंद आता है। और एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे मैंने कहा कि 48 के बाद इनकी लाइफ में एक बहुत अच्छा शुरुआत होती है, और लोग इन्हें फॉलो करते हैं और इनके साथ होते हैं, इनसे प्रेम करते हैं। दूसरा जो नाम आता है वो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इनका भी मंगल लगन में है। तो इनके बारे में तो खैर मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। रेखा गुप्ता जी तो अभी नहीं है, लेकिन इनका भी नाम का डंका बजने वाला है, और मोदी जी का डंका तो बज ही रहा है। जिन लोगों का भी मंगल लगन में होता है वो लोग 48 साल के संघर्ष को थोड़ा सा सह लें। 50 के बाद तो इन्हीं का राज होने वाला है।